प्यारे प्रतियोगी छात्राएं और तैयारी कर रहे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो मध्यकाल से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्नावली। और मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा है और यूट्यूब पर मेरा चैनल टारगेट विद शैलेंद्र है और ऑटो प्ले पे गाइडेंस नाम का गाइडेंस चैनल है। आप इस पर जाकर फॉलो कर दें जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं वो आप सभी प्रतियोगी छात्राओं को मिले और इससे से अधिक आप लाभान्वित हों और अपने दोस्तों को शेयर करें और जिससे कि आप आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। तो प्यारे छात्राओं ध्यान दें, आज का वर्णन करते हैं। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए लिखा था। अब्दुल रज्जाक हैं कि शिहाबुद्दीन उल उमरी है कि इब्न बतूता है कि अल बरूनी है। उस इतिहासकार का नाम बताना है जो कभी भारत नहीं आया लेकिन उसने भारत के विषय में इतिहास लिखा है। वो है शिहाबुद्दीन उल उमरी। शिहाबुद्दीन उल उमरी। शिहाबुद्दीन उल उमरी पहला विद्वान था या इतिहासकार था जो भारत आए बिना ही उन्होंने भारत का इतिहास लिखा था। ये पहले ऐसे इतिहासकार थे, शिहाबुद्दीन उल उमरी। दूसरा है मोहम्मद गोरी की भारत विजयों तथा नव स्थापित तुर्की राज्य का प्रत्यक्ष विवरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? फ़क्र मुदब्बिर में या कामिल उल तवारीख में कि तबकात नासरी में, किताबुल यामनी में? तो इसका महत्वपूर्ण आंसर होगा तबकात नासरी। तबकात नासरी में मोहम्मद गोरी द्वारा स्थापित तुर्की राज्यों का विवरण मिलता है। उसके डिटेल में मोहम्मद गोरी के किस प्रकार भारत पर विजय किया, किस प्रकार तुर्की राज्य की स्थापना की, किस प्रकार मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का पहला सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसका पूरा डिटेल तबकात नासरी में मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? बीमारी से, युद्ध करते हुए कि आत्महत्या से हुई थी, तो इस प्रकार से कि घोड़े से गिर पड़ हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी। अलाउद्दीन को बाजार को विनियमित करने का उद्देश्य क्या था? यानी कि अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुव्यवस्था कायम रखना था कि अर्थव्यवस्था की जांच करनी थी कि अपना प्रभाव स्थापित करना था कि विशाल सेना को बनाए रखना था? तो अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य नीति बाजार नियंत्रण नीति थी कि विशाल सेना को बनाए रखना था और उसे, क्योंकि वो हमेशा सेना को बनाए रखना चाहता था, वो विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसे अधिक सैनिकों की आवश्यकता थी। तो इसलिए उसने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई कि कम पैसों में सभी किसानों का अच्छी तरीके से भरण पोषण हो जाए। तो इसलिए विशाल सेना के लिए इसने बाजार नियंत्रण नीति अपनाने का मुख्य उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी का। ये पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर विजय की और स्वयं विश्व विजेता बनना चाहता था, नया धर्म स्थापित करना चाहता था। ये मतलब सल्तनत काल में सबसे महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था और इस प्रकार से नया धर्म चलाने के बारे में सोचता है। विश्व विजेता सिकंदर की तरह बनना चाहता था। इन सब बातों को लेकर ही उसका मुख्य उद्देश्य था अलाउद्दीन की विशाल सेना को बनाए रखना। अगला है, बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत में 1 टका का मूल्य क्या होता था? 42 जीतल था, 490 दिरहम था कि 190 दंग था कि 10 दिनार था।
तो बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत में 1 टका का मूल्य था 490 दिरहम। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? गुरु नानक ने, गुरु गोबिंद सिंह ने, या गुरु तेग बहादुर ने, या गुरु रामदास ने। तो पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित करने वाला था गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर ने पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योग पद्धति एवं प्राणायाम को अंगीकार करने वाला कौन था? चिश्ती था, सूफी सिलसिला था, कि सोहरावर्दी सिलसिले था, कि नक्शबंदी सिलसिला था? भारतीय योग पद्धति प्राणायाम अंगीकार करने वाले कौन थे? चिश्ती, सूफी, सोहरावर्दी या नक्शबंदी संप्रदाय था? नक्शबंदी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय था। नक्शबंदी संप्रदाय। तो भारतीय योग पद्धति एवं प्राणायाम को अंगीकार करने वाले कौन थे? वो चिश्ती संप्रदाय के, चिश्ती सिलसिले के लोग थे, जिन्होंने योग पद्धति और प्राणायाम को अपनाया था। आजीविका के लिए कृषि कर्म को अपनाने वाले एकमात्र सूफी संत कौन थे? बाबा फरीद थे, कि हमीदुद्दीन नागौरी थे, कि गैसुद्दराज थे, कि निजामुद्दीन औलिया थे? तो ये हमीदुद्दीन नागौरी थे, जिन्होंने आजीविका के लिए कृषि कर्म को अपना लिया था। जौनपुर का प्राचीन नाम क्या था? योगनीपुर था, कि एवनपुर था, कि जहाँपुर था, कि मैपुर था? मैपुर। तो जौनपुर का प्राचीन नाम एवनपुर मिलता है। जौनपुर का प्राचीन नाम एवनपुर मिलता है। इस प्रकार एक बार और रिवीजन करते हैं। शिहाबुद्दीन उमरी वो ऐसा पहला इतिहासकार था जो भारत आए बिना ही भारत का विवरण देता है। यह पहला ऐसा इतिहासकार है, शिहाबुद्दीन उल उमरी। मोहम्मद गोरी के भारत विजयों तथा नव स्थापित तुर्की राज्य का विवरण तबकाते नासरी में मिलता है। घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था विशाल सेना को बनाए रखना। बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत में 1 टका का मूल्य था 490 दिरहम। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु तेग बहादुर। भारतीय योग पद्धति एवं प्राणायाम को अंगीकार करने वाले कौन थे? वो तो चिश्ती सिलसिले के लोग थे। आजीविका के लिए कृषि कार्य को अपनाने वाले एकमात्र सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी थे। और जौनपुर का प्राचीन नाम एवनपुर था। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इसका। तो जौनपुर का प्राचीन नाम योगनीपुर था।